चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। आइए, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर बाय साहिल सर में। आज हम आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को 9 तक करा दिए हैं। पूरा टोटल भारतीय भवन बुक का मैथ का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो जितने भी मेंबर अभी तक नहीं जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ जानकारी आप लोग के साथ साझा करना हम चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, जी हाँ, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हिमंग बर्ड को कहा जाता है। हिमिंग बर्ड का एक खासियत क्या आप लोग को पता है क्या? इसका खासियत ये है कि ये इकलौता विश्व का एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। जो हिमिंग बर्ड पक्षी है, इकलौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। चलिए, ये जानकारी साझा करना था। चलिए आइए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, बिन टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन हमें नहीं जना रहा इसलिए हम पढ़ लेते हैं। भूमि के किसी बिंदु से पतंग की टनी हुई डोरी की लंबाई 50 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एक काम कीजिए, एक डोरी बना लीजिए। इसी डोरी के माध्यम से पतंग उड़ रहा है जो कितना मीटर लंबा है? 50 मीटर डोरी का लंबाई है। ठीक है। अब कहता है भूमि तल के साथ थीटा इस प्रकार बनाता है कि भूमि तल के साथ थीटा इस प्रकार बनाता है कि tan थीटा, जी हाँ, tan थीटा कितना होता है? 15/8। तो हमसे क्या पूछा? तो पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ही होगा यहां से यहां तक। इसको h मान लीजिए, नाम दे दीजिए ये b और ये रहा c। चलिए ठीक है ना, a b c। आइए, tan थीटा हमको दिया हुआ था तो tan थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण। तो मान के चलिए इस त्रिभुज में बात करेंगे, इस त्रिभुज में लंब कौन होगा? इस हाइट को हटाइए। यहां पे पहले हम ये लिख सकते हैं 15/8 लंब बटा आधार हो गया। हमको सबसे पहले ये निकाल लीजिए कर्ण। क्या निकाल लेंगे? कर्ण अर्थात AC। क्या निकालेंगे हम लोग? AC। तो AC बराबर क्या होगा? परे होंगे कि √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लगा दीजिए √अंडर लंब, क्या हो जाएगा? AB प्लस आधार हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 करिएगा तो क्या हो जाएगा? 289। और 289 का मान कितना होता है? 17। यानी कहे कि मतलब ये हो गया 17 मीटर यहां से यहां तक। ठीक है। चलिए, अब आते हैं, हमको निकालना ये हाइट है। तो देखिए, ये हाइट हमको नहीं पता है। ये हाइट का बात कर लेते हैं। ये हाइट को h मानते हैं। ये तो 15 मेरा था, h मानते हैं। तो ये लंब और एक कर्ण क्या लगेगा? sin थीटा। तो लगाइए sin थीटा बराबर
लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो गया ए सी। तो साइन कितना, देखिए यहां पे लगा देते हैं, साइन लग सकता है, लंब बटा कर्ण तो लिख सकते हैं साइन थीटा के बदले 15/17, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या इतना है, साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17। अब आइए इधर ए बी क्या दिया हुआ हमको, तो ए बी एच है और ए सी जो पतंग की डोरी था कितना दिया हुआ है 85 85, काटिए 17 पचे 50, इसलिए एच बराबर 15 पचे 75, 75 मीटर की ऊंचाई से पतंग उड़ रहा है। बात समझ में आया या नहीं, एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले एक पतंग है जिसके डोरी की लंबाई 85 मीटर है, भूतल के साथ थीटा इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा 15/8 होता है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको tan थीटा 15/8 दिया हुआ था, 15 मतलब लंब, 8 मतलब आधार, हमने कर्ण निकाला AC, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 जोड़ दिए तो 289, 289 का वर्गमूल हो गया 17, अर्थात AC निकल गया 17। हमको निकालना है AB लंब, त्रिभुज ABC में लंब निकालना है और ये हमको कर्ण दिया हुआ है, तो साइन थीटा लगाए, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। इस त्रिभुज के आधार से साइन कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, 15/17 लगा दिए और h बटा 17 पचे 85, 15 पचे 75। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए इसको हम लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे रहा। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है, फिर चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री बनता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ आदमी से 36 मीटर की दूरी पर है। चलिए समझिएगा इधर, मान के चलिए यहां पे एक पेड़ है, ये क्या हो गया, ये आपका पेड़ है और 36 मीटर की दूरी पे मान के चलिए इतना हो गया 36 मीटर। एक आदमी खड़ा है, आदमी जो है वो 1.5 मीटर लंबा है, तो मान के चलिए 1.5 मीटर ये हो गया। ये लंबाई होगी 1.5 मीटर यहां से यहां तक, जो आदमी है। हमसे पूछा है क्या, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे दी। चलिए पेड़ की ऊंचाई, तो एक बात हमको बताइए, जब 1.5 मीटर आदमी है तो यहां से यहां तक पेड़ भी तो 1.5 मीटर हो सकता है यहां तक। आदमी जब इतना है 1.5 मीटर का, तो यहाँ पेड़ इतना भी तो 1.5 मीटर का हो सकता है। अब इतना हाइट निकाल लेंगे हम लोग, इसके आंख पे बनता है, इतना हाइट निकाल के जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई नहीं निकलेगा, हमसे निकल जाएगा। यहां आंख पे उसको बनता है 60 डिग्री का कोण, जब ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा। हमको ये नहीं पता है, नाम पता दे सकते हैं, A B C D और E हो गया। चलिए ए बी निकाल कर पूरा AC के जोड़ दीजिए, पूरा पेड़ के हाइट हमसे निकल जाएगा। तो आइए त्रिभुज में ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने एक कर्व, ये आधार है और ये लंब है, तो ये हमको नहीं पता है AB, तो निकालिए tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया AB और आधार हो गया BE। ठीक है, tan कितना, tan 60 डिग्री, AB क्या है पता नहीं, यही तो हमको निकालना है, और BE कितना है 36। tan 60 का मान क्या होता है √3, अपने मान से 1 दे दिए, बराबर AB बटा
36, इसलिए ए बी बराबर क्रॉस गुना कर दिए हैं 36√3। √3 का मान पुट कीजिए और गुना कीजिए 36 गुने 1.732 गुना कीजिए। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 36 से आपको मल्टीपल करना है, तो 36 दूना 72 के 2 हासिल रहा 7 हासिल रहा 7, सीधा मल्टीपल कर दीजिए। आप लोग को मल्टीपल के 17 32 में 36 से आप आइए मल्टीपल कीजिए। 6 दूना 12 के 2 हासिल रहा 18 के 19 के 9 हासिल रहा 1, 42 के 43 के 3 हासिल रहा 4, 6 4 10, फिर 3 दूना 6, 3 3 9, 7 21, 3 2 5, ऐड कीजिए तो 2 5 3 2 6, कितना हो गया 62 352 52 3 2 6। ठीक है, इतना आ गया मेरा मल्टीपल। 2 अंक के बाद बैठा दीजिए। ए भी निकल गया। हमको पेड़ की कुल ऊंचाई चाहिए था, तो लिखिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई तो यानी कि क्या हो जाएगा 62.352 प्लस आप 1.5 जोड़िएगा ना, क्योंकि 1.5 मीटर जो आदमी था, तो इसमें भी आप बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 5 8 2 सॉरी यहाँ पे 3 ना 3 6 63.852 मीटर लंबा यह वृक्ष। बात समझ में आया या नहीं? चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा देते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिखेगा, हमको नहीं दिख रहा है इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर सारी कोण के पर जमीन से को छूता हुआ पेड़ की पहली एक हवा के झोंका से एक पेड़ का भाग टूटा है। देखिए मान के चलिए पेड़ इतना लंबा होगा, ये आपका पेड़ रहा, तो ये भाग टूट गया मान के चलिए, टूट कर यह नीचे गिर जाता है यहां पे 2√3 मीटर की दूरी पे गिरता है। गिरता तो है ही, साथ में यह गिरता है जैसे ही 60 में यह कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाता, तो यहां से टूट के गिरा तो पेड़ ये मान के चलिए यह एंगल बन गया 60 डिग्री का। कितना 60 डिग्री का। तो कहता है क्या कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई माने टूटने से पहले पेड़ कितना मीटर लंबा था। चलिए कोई बात नहीं है, आइए तो पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछा था और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, नाम पता दे दीजिए। आइए ए मान लिए, ए बी ए सी, ये हो गया मेरा डी, तो हमको बी डी निकालना है। क्या निकालना है बी डी। अच्छा बताइए ये जो टूटल भाग कौन है, यही ना टूटा भाग है जी, ये टूटा, तो यही टूटा भाग ना आपका गिरा यहाँ पे, ये आपका ना टूटा हुआ भाग गिरा है जी। हाँ सही है, तो ये आपका टूटा हुआ है, इसको निकाल देंगे, टूटा भाग है, टूटा भाग यहां से कहां चला गया, यहां चला गया, तो ये निकाल कर ये निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, देखिए ये पूरा बीडी था, ये भाग टूटा हुआ है, तो ये तो टूट कर लटका ना, लटका तो 60 डिग्री कोण बना बस। ठीक है चलिए निकालिए। आइए
त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हाइट को h मान लीजिए, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, h हो गया। चलिए टूटा भाग हमको नहीं पता है, ये 90 डिग्री है, यहां से यहां तक 90 डिग्री होते क्या लग जाएगा, tan थीटा लंब बटा आधार, तो लगाइए यहां पे लंब क्या हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा BC। tan कितना, tan 60 डिग्री, समझिएगा इधर ए बी क्या है h और ये क्या हो जाएगा 2√3। tan 60 का मान पुट कीजिए, तो tan 60 का मान होता है √3, अपन मन से 1 दे दिए, h बटा 2√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो h बराबर क्या, √3 में √3 से तो 3 दूना 6 मीटर। यानी कि हाइट हमको यहां से A से B तक पता चल गया, कितना 6 मीटर। अब देखिए पुनः यदि हम tan लगाते हैं, हमको ये पता करना, तो इसको हम लोग x मानते हैं या AC रह देते हैं, तो इससे निकालिए, चाहे तो आप इससे निकालिए, तो sin थीटा लगा सकते हैं या cos थीटा लगा सकते हैं, जो तरीका, तो sin लगाइए लंब बटा कर्ण, यहां पे आते हैं sin थीटा लंब क्या हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। sin कितना, sin 60। AB क्या है, AB आपको दिया हुआ है 6, जो अभी निकल के मेरा आया, और AC कितना पता नहीं, ये तो टूटा भाग है मेरा AC। sin 60 का मान √3/2, 6 बटा AC, क्रॉस गुना कीजिए, तो 6 दूना 12 बटा √3। अब हरों का प्रमेयकरण कर दीजिए, √3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 √3 बटा 3, 3 चौक 12, क्या आ गया 4√3। ये टूटा भाग निकल गया। पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना था, पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई यानी टूटने से पहले, तो पहला हाइट कितना है हमको 6, टूटा हुआ कितना है 4√3, तो 6 + 4√3 का मान 1.732, गुना कीजिए 4 से, तो 4 दूना 8, 4 क्या 12 के 2 से रहा 1, 28 से 29 के 9 से रहा 2, 4 2 6 जोड़ दीजिए, तो 6 से कितना हो गया, 6 6 12.928, ठीक है। चलिए इतना मीटर ऊंचाई हो गया किसका, पेड़ का पहला ऊंचाई। आइए इसको एक बार और से इनसे समझने का प्रयत्न करते हैं। एक पेड़ लंबा है, पेड़ आधा भाग टूट के गिरता है, और जो परछाई इसका बनता है 2√3, और जो पेड़ गिरा वो जहां से टूट के गिरा वहां से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे पेड़ की पहली ऊंचाई पूछ लिया, मतलब पेड़ को टूटने से पहले कितना ऊंचा था। तो मैंने क्या किया, जो भाग बचा हुआ है उसको h मान लिए। इधर देखिएगा, जो भाग बचा हुआ था इसको h माने, तो h लगाएं, और ये लंब है और ये आधार है, tan थीटा लगाएं। tan कितना थीटा 60, तो tan थीटा का मान पुट किए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो जो बचा हुआ हाइट था वो कितना आ गया 6 मीटर आ गया, समझिएगा। अब हमको बचा हुआ, अभी टूटा हुआ भाग तो यहाँ पे आके हमको गिरा है AC पे, तो ये कर्ण और ये लंब, चाहे तो ये कर्ण और ये आधार, तो मैंने साइन लगाया लंब बटा कर्ण, तो sin 60 लिखा, मान पुट किया जब बनाए, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, AC निकल के कितना आ गया 4√3 को मल्टीपल किए, पहली ऊंचाई के हमको पेड़ के पूछा, तो बचा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग दोनों को ऐड कर दिए, तो कितना गया 12.928 मीटर पेड़ पहले ऊंचा था, ठीक है।
यदि समझ में आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए इसको हम लोग 13 देखिए स्टूडेंट, आप लोग को प्रोसेस से सोल्व करना है, चुटकी में आंसर नहीं लाना है। इसलिए कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि लॉन्ग प्रोसेस है, वो अलग चीज है। आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसको सोल्व करना है। यह सब आगे वाले क्लास में, जैसे जॉब की तैयारी में, कंपटीशन के क्लास में सब मैथ पढ़ाया जाता है, वो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें तो एकदम शॉर्ट बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें भी शॉर्ट है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन उस विधि से बनाते हैं तो आपको 0/सन्नाटा दे देगा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनतास कोण 30 मीटर है, 30 डिग्री है। मीनार की चोटी की ओर 30 मीटर बढ़ने पर उनतास कोण 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा, भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उनतास कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। मान के चलिए यही मीनार है आपका। ये आपका क्या है? मीनार है। किसी चोटी से उनतास कोण कितना है? 30 डिग्री। मान के चलिए उनतास कोण यहां से यहां गिरा तो कितना है? यह है 30 डिग्री यहां पे। ठीक, फिर कहता है मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर, माने कि यहां 30 मीटर बढ़ने पर मीनार की ओर, यहां से मान के चलिए यहां तक 30 मीटर है, 30 मीटर हम बढ़े तो उन चोटी का उनतास कोण 60 हो जाता है। कहे के मतलब जैसे ही 30 मीटर बढ़े वैसे ही कितना हो गया? यह चोटी का उनतास कोण हो गया 60। पहले 30 से 60 कितना हो गया? 60 हो गया। तो मीनार की ऊंचाई पूछा हमसे। क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई। चलिए यहां से यहां तक की दूरी को हम x मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा? x + 30। ठीक है, चलिए नाम बता दीजिए हम लोग। आइए, A, B, ये वाला C और ये वाला D। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक मीनार था जो 30 डिग्री का एंगल बनाता था। 30 मीटर हटने पर यह एंगल 60 का होता है, तो हमको मीनार का हाइट पूछा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए सबसे पहले आइए त्रिभुज ABC में हम लेते हैं, तो ये तो 90 डिग्री यहां पे है। एक त्रिभुज के लिए आइए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की बात कर लेते हैं। तो ये है लंब और ये आधार, तो क्या लगेगा? tan 60। तो लगाइए tan 60। लंब हो जाएगा क्या? AB और आधार हो जाएगा BC। tan 60 के मान √3 अपन मान से 1। AB है h और BC को क्या माने हैं? x। क्या माने हैं? x। हमको हाइट चाहिए, हमको हाइट चाहिए, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? h/√3 हो सकता है। इस समीकरण 1 कर सकते हैं, समीकरण 1 कर सकते। देखिए बेसिक तो बनाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो नंबर लेना है आपको, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको रंग देना पड़ेगा। बेसिक तो बनाना ही पड़ेगा।
चलिए अब आइए त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में नजर आ रहा होगा। तो लगाइए tan थीटा, तो tan कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ए बी बट्टा बी डी। तो देखिए यहां पे लिखते हैं tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ए बी को h मान लेते हैं और b से d कितना है x प्लस 30, तो लिखेंगे x प्लस 30। यहां x बराबर इतना मान था, क्रॉस गुना कीजिए तो √3h बराबर x प्लस 30। एक काम कीजिए x को 30 को इस तरफ लाइए तो √3h माइनस 30 बराबर x, अर्थात x बराबर निकल गया √3h माइनस 30। इस समीकरण 2 ए भी x का मान है और ए भी x के मान है, तो दोनों हम इक्वल कर सकते हैं, जिससे हमको कौन सा वैल्यू प्राप्त होगा हाइट होगा। ठीक है, तो हाइट के लिए यहां पे आइए तो हम लोग कर लेते हैं फाइट। हाइट के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं फाइट। समीकरण 1 और 2 से इस मीनार को मिटाया जाए। मीनार यहां लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से इस हाइट को भी यहां पे मिटा देते हैं ताकि हमको स्पेस मिल सके। तो आइए समीकरण 1 एवं 2 से क्या है बराबर h बटा √3 और दूसरा √3h माइनस 30। कुछ ने तो अपने मन से 1 दे दिए। ठीक है, चलिए समझने का प्रयत्न कीजिएगा। क्रॉस गुना कीजिए तो h, रूट में √3 से तो 3h माइनस 30√3। एक काम कीजिए इस वाले को इधर आइए, h माइनस 3h बराबर माइनस 30√3 घटेगा तो माइनस 2h बचेगा, इधर माइनस √3, माइनस माइनस खत्म, इसलिए h बराबर 30√3 बट्टा 2 से काटिए तो 15√3 मीटर हाइट हो गया। किसका, मीनार का। किसका, मीनार का। देखो स्टूडेंट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, प्रोसेस से बनाए हैं, एक भी स्टेप आपका छोड़ा हुआ नहीं है। आइए आपको हम समझा देते हैं। देखिए एक मीनार है, एक मीनार है जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 मीटर मीनार की ओर आने पर यह एंगल 60 होता है। तो पूछता हमको से मीनार की ऊंचाई। तो देखिए हमने क्या कहा, ये 30 था, इसको x मान लिए, टोटल हो गया x प्लस 30, इसको हाइट को h मान लिए। ठीक है, तो आइए त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में आए तो लगाए हम लोग tan 60 ए बी बटा ए सी। तो यहां पे x निकाले, x मेरा क्या निकला h बटा √3 समीकरण 1। अब आइए त्रिभुज ए बी डी में आए, बड़ा वाला में है, तो इसका कितना है 30 डिग्री है, तो लगाए 30 डिग्री का मान पुट के 1/2 लंब तो हो जाएगा ए बी। अब क्या आधार हो गया बी डी, बी डी x प्लस 30, तो आपको बराबर के उस तरफ भेजे तो माइनस x का मान आ गया h √3h माइनस 30 समीकरण 2। ये दोनों x का वैल्यू था, दोनों के x के वैल्यू को हम क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। जब इक्वल कर दिए तो हमको यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कट के मेरा आया -2h और माइनस तो था, माइनस माइनस का टर्म, h बराबर आ गया 15√3, जो हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए अब इसको कंपटीशन में यदि रहता है ये मैथ तो इसको किस माध्यम से बनाते हैं। देखिए थोड़ा समझिएगा, बेसिक चीज को समझिएगा। इसको चुटकी में भी आंसर ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, संभव है, लेकिन आप लोग को बताना। ये देखिए ये था 30, इसको कुछ बेसिक तरीका है समझिएगा। जब भी आपको इक्वेशन 30 और 60 के बीच दिया रहे, 30 और 60 के बीच रहे,
तो जो लास्ट का एंगल है ना उसका ये आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। और जो ये एंगल होता है ना ये एंगल √3 गुना होता है नीचे वाला अपना एंगल का, तो 15√3, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन रहता आप झटाक से मार देते। बात समझ में आया? जब ये रहेगा तो ये दुगना है √3, ये √3 रहेगा तो ये सेम उतर जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, यही है। तो चीजों को समझ लीजिए, देखिए कहावत नहीं है, बस खेल चाहे जो भी हो, बस आपको जीतने आना चाहिए। तरीका चाहे जो भी हो, लंबा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, आपको मंजिल तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, ले लीजिएगा। चलिए आइए इसको हम मिटाते हैं। बहुत वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। आप लोग को एक लाल वाला बटन होगा सब्सक्राइब करने के लिए, यूट्यूब जाइएगा, यूट्यूब पे खोलिएगा, साहिल स्टडी सेंटर सर्च कीजिएगा, मेरा लोगो रहेगा, क्योंकि मेरी इच्छा सबको शिक्षा। उस लोगो के बगल में एक लाल सा बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको बेल दबाना है, वो लाल है ना जो उजला में बदल जाएगा, बस समझिएगा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, चलिए आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, सॉरी 13 में 2 क्वेश्चन, एक और है। किसी मीनार अपनी जड़ से सतह पर 60 डिग्री कोण बनाती है और उससे पीछे बीच में पिछड़ने पर 30 का हो जाता है, तो मीनार पीछे एकदम सेम है। देखिए इसको तो हम चुटकी में सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं है, फिर हम बनाएंगे बेसिक से ही। आइए सबसे पहले तो एक मीनार लीजिए, 13 का यह दूसरा, ये मेरा मीनार है। एक मीनार था, चलिए मीनार ले लिए, समझिएगा मीनार क्या है, 30 मीटर पीछे पहले है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पे 60 हो गया, ये आपका 30 हो गया, 20 मीटर पीछे यहां 20 हो गया। तो हमसे पूछा है क्या, पूछा है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए मीनार की ऊंचाई डायरेक्ट मैं बता सकता हूं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10√3, यही आपका 10√3 आपको ऑप्शन दे रहेगा, आपको बन गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो चेक कर लेते हैं, बना कर देख लेते हैं। इस विधि से आपको बनाना नहीं है, लेकिन चलिए आइए इसको कैसे बनाते हैं जो दिखा देते हैं। नाम दे दीजिए ABCD, ये मान लेते हैं x यहां से यहां तक के, और ये हो गया 20, तो टोटल हो जाएगा x + 20 यहां से यहां तक। इसको मान लेते हैं h, हाइट है, यही तो मेरा हमको फाइंड करना है। ऊंचाई तो क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए त्रिभुज ABC में पहले चलते हैं। त्रिभुज ABC में तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो tan लगेगा, tan कितना, tan 60, लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। tan 60 के मान √3 अपन मन से 1 दे दिए, ABH और यह x, तो x बराबर क्या, h/√3, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। अब आइए त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में tan 30 लगता है, tan 30, लंब हो जाएगा h और आधार क्या हो जाएगा x + 20, x + 20, tan 30 के मान 1/√3 बराबर h बटा x + 20। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे
तो √3h बराबर क्या, x प्लस 20। तो एक काम कीजिए, √3h माइनस को एक पट्टी भेजिए बराबर x, यानी x का वैल्यू निकल गया √3h माइनस 20, समीकरण 2। देखिए दोनों x का मान आया कि नहीं आया। जब हम लोग के दोनों x का मान आया तो कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो कीजिए समीकरण 1 और 2 से। तो 1 में मान क्या है, समीकरण 1 एवं 2 से। 1 में मेरा h बटा √3 और दूसरा में है √3h माइनस 20 बटा 1। तो h बराबर तिरछा तिरछी गुना √3h माइनस 20√3। एक काम कीजिए, माइनस था एक पट्टी खींच दीजिए तो 20√3 प्लस हो जाएगा। देखिए 2 में 3 है, एक पट्टी घटेगा तो बचेगा कितना, 2h काटिए 10 मारते में h बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर आपका आंसर। यही तो हमको फाइंड करना था, आया। और उससे पहले भी देखिए x का भी मान निकाल दे क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी समीकरण में h का मान रखिए, समीकरण 1 में देखिए पुट करके, समीकरण 1 में h का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में h का वैल्यू पुट करने पर तो क्या है, h बटा √3, h हो गया 10√3 बटा √3 से √3 खत्म, x बराबर कितना 10। कोई प्रॉब्लम। तो बेसिक भी देख लिए, थ्योरी भी देख लिए, और तो अमेजिंग सॉल्यूशन और फास्टेस्ट तरीका तो आप लोग देख ही लिए। दोनों विधि बेहतर है, लेकिन 10th क्लास के लिए बड़ा सा विधि है जी, क्योंकि आपको मार्क्स उठाना है 5 मार्क्स, तो इस विधि बनाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पे रहेगा तो 50% ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल वीडियो डालेंगे। डेली आप लोग के लिए 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही लॉकडाउन में आप लोग फायदा उठाइए, घर बैठे लेकिन जरूर पढ़िए पर डे। ठीक है, चलिए अब जल्दी आप लोग के लिए आ रहा है लॉकडाउन 4.0, तैयारी जीत की। चलिए धन्यवाद वॉचिंग के लिए।